Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Today our next topic is biological rhythms and biological clocks. दरअसल अगर हम बायोलॉजिकल रिथम्स की बात करें तो ये बिहेवियरल एक्टिविटीज होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। बायोलॉजिकल का वर्ड आ गया, इसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो भी बिहेवियरल एक्टिविटीज है जो वक्फे वक्फे पे रेगुलर वो परफॉर्म कर रहा है तो उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल रिथम्स। इसी तरह अगर हम एग्जांपल देखें तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन ह्यूमन फीमेल डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पर क्या होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है ये मंथ में एक बार लाजमी रिपीट होता है। मतलब इस मंथ हुए हैं तो नेक्स्ट मंथ फिर होंगे, मतलब ये रेगुलर इंटरवल के साथ होते रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या होंगे बायोलॉजिकल रिथम्स होते हैं। अगर स्लीप एंड वेक अप साइकिल की बात करें ये भी हमारे ऑर्गेनिज्म का एक बिहेवियर है कि डियर स्टूडेंट के स्लीप एंड वेक जो है ये रेगुलर इंटरवल्स पे साथ होते रहते हैं। हर 24 घंटे के बाद ये साइकिल रिपीट होता है। तो आपने देखा होगा स्लीप में क्या होता है कि जैसे ही सूरज ग्रूब होता है तो स्लीपिंग की तरफ हम चले जाते हैं, हमारा ऑटोमेटिक बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि हमें नींद आनी स्टार्ट हो जाती है। वो जैसे ही सूरज तलू होने वाला होता है, जब तलू हो जाता है देन हमारी आंख खुल जाती है। इट्स मीन ये क्या हो गया कि वेक अप साइकिल स्टार्ट हो गया। तो ये स्लीप एंड वेक अप साइकिल क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है रेगुलर इंटरवल के साथ। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम प्लांट्स की जैसे बात करें ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा का ओपन और क्लोज होना ये भी क्या कहलाता है, ये बायोलॉजिकल रिथम्स कहलाता है। आपने देखा होगा जैसे प्लांट्स के जो स्टोमेटा है वो डे टाइम ओपन हो जाती हैं, डे टाइम ओपन हो जाती हैं जब ये फोटोसिंथेसिस कर रही होती हैं और ये रात को क्या हो जाती हैं क्लोज हो जाती हैं। तो नेक्स्ट अगर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स की फॉर्मेशन देखें, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स की जो फॉर्मेशन है वो भी रेगुलर इंटरवल्स के साथ आ रही होती है। कुछ जो फ्रूट्स है आपने देखा वो साल बाद आ रही होती हैं, जो पेरिनियल फ्रूट्स होते हैं या फ्रूटिंग फ्रूट्स जिन्हें बोला जाता है। मैंगो की बात करें आपने देखा होगा मैंगो जो है वो गर्मियों में आई होती हैं। तो इस मीन कि ये एक रेगुलर इंटरवल्स के साथ फ्रूट्स की भी फॉर्मेशन होती है। इसमें फ्रूट्स की जो फॉर्मेशन होती है वो भी रेगुलर इंटरवल्स के साथ साथ होती है। तो ये किसका बिहेवियर है, ये प्लांट्स का बिहेवियर है, ये ह्यूमंस का हो गया, एनिमल्स का बिहेवियर है और ये किसका प्लांट्स का बिहेवियर है और सारे के सारे ये क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। जैसे बायोलॉजिकल रिथम्स को कंट्रोल करने के लिए भी कोई क्लॉक्स होते हैं, कोई चीज होगी जिसको बोलेंगे बायोलॉजिकल क्लॉक्स। बायो मतलब लाइफ, बायोलॉजिकल लाइफ क्लॉक्स ऐसे क्लॉक्स हो गए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिहेवियरल एक्टिविटीज को कंट्रोल करते होंगे। जैसे ये जो क्लॉक होते हैं ये बिल्ट इन होते हैं। बिल्ट इन का मतलब क्या होता है इनेट, बिल्ट इन का मतलब क्या होता है इनेट, यानी कि ये विरासती तौर पर होते हैं ऑटोमेटिक। जैसे हमारे अंदर दो तरह का बिहेवियर होता है, एक होता है इनेट बिहेवियर और एक होता है लर्निंग बिहेवियर। इनेट बिहेवियर की जैसे अगर हम बात करें कि ऑटोमेटिक जो रिस्पॉन्स हो इसके बारे में क्रिएट हो रहे होते हैं, हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक हो जाते हैं, कोई हमें सिखाता नहीं है। अगर लर्निंग बिहेवियर की बात करें तो हम वक्त गुजरने के साथ साथ वो सीखते रहते हैं कि फलां काम इस तरह करना है, फलां इस तरह करना है, और कुछ जो है वो इनेट होते हैं। तो जैसे ये बायोलॉजिकल क्लॉक्स क्या करते हैं टू गवर्न बायोलॉजिकल रिथम्स या टू मेंटेन बायोलॉजिकल रिथम्स। ये बायोलॉजिकल रिथम्स को क्या करते हैं मेंटेन करते हैं, गवर्न करते हैं, कंट्रोल करते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक्स। ये अगर हम इसकी बात करें ये दो तरह के होते हैं जो रिथम्स होते हैं, सर्काडियन रिथम, सर्काडियन और सर्कैनुअल रिथम्स। सर्काडियन की अगर हम बात करें जैसे सिरका, सिरका का मतलब ये दो वर्ड है। सिरका, सिरका का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली या अबाउट। डियन का मतलब होता है डे, यानी कि 24 आवर्स। एक दिन में कितने होते हैं 24 आवर्स होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स ऐसे बायोलॉजिकल रिथम्स ऐसी बिहेवियरल एक्टिविटीज किसकी ऑर्गेनिजम्स की जो हर 24 आवर्स के बाद रिपीट हो रही होती है। तो रेगुलर इंटरवल्स के साथ, रेगुलर वक्फे के साथ, बाकायदा वक्फों के साथ बार बार रिपीट हो रही होती है जो बिहेवियर की सीक्वेंसेस, उनको क्या बोलते हैं सर्काडियन रिथम्स। लाइक स्लीप एंड वेक साइकिल जो भी हमने ऊपर भी ये डिस्कस किए हैं। तो ये स्लीप एंड वेक साइकिल की बात करें जो ये हर 24 आवर्स के बाद रिपीट होता है। कोई कि अगर सूरज जब ग्रूप होता है तो देन क्या होता है कि ऑटोमेटिक इंसान स्लीपिंग कंडीशन में चला जाता है, उसे नींद आनी स्टार्ट हो जाती है। वो जैसे ही सूरज तलू होता है या तलू होने से थोड़ा सा अभी टाइम रह भी रहा होता है लेकिन वो तलू की कंडीशंस में जा रहा होता है, देन क्या होता है वेकअप हो जाती हैं। तो ये जो साइकिल है ये हर 24 आवर्स के बाद रिपीट हो रहा है। अगर हम बात करें ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, प्रोड्यूसेंट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो है ये भी 24 आवर्स में रिपीट हो रही होती है। कैसे रिपीट हो रही होती है कि डे टाइम स्टोमेटा जो है वो ओपन रहती हैं और नाइट टाइम क्या हो जाती है क्लोज हो जाते हैं। फिर जब सुबह हो जाएगी देन फिर ये ओपन हो जाएंगे, फिर जब नाइट हो जाएगी ये क्लोज हो जाएंगे। प्रोड्यूसेंट्स इस तरह का जो बिहेवियर होता है उसको बोलते हैं सर्काडियन रिथम्स। नेक्स्ट बिहेवियर है सर्कैनुअल। सिरका का मतलब क्या होता है, सिरका का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली अबाउट, वही जो हमने ऊपर डिस्कस किया।
और एनुअल का मतलब होता है एनुअल का मतलब होता है 365 डेज, मतलब 1 ईयर, 1 साल, 365 डेज। तो इसमें एग्जांपल अगर देखी जाए एनुअल रिंग्स, अगर हम प्लांट्स में डिस्कस करें तो जैसे एनुअल रिंग्स जो सेकेंडरी ग्रोथ में हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी थी, एनुअल रिंग्स जो है 1 साल में एक बार दफा बनती है, जिससे हमें प्लांट्स की एज का भी पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट हम प्लांट्स की बात करें, फ्रूटिंग प्लांट्स में क्या होता है, दरअसल फ्लावर्स एंड फ्रूट्स की फॉर्मेशन होती है। आपने अक्सर फ्लावर्स और फ्रूट्स ऐसे देखे होंगे, ये साल में एक दफा बनते हैं। अगर हम बात करें मैंगोज की, जो अभी मैंने आपको पीछे बताया है, मैंगोज जो है ये गर्मियों के सीजन में होता है। अगर आप राइस की बात करें तो दरअसल आप राइस क्या होता है, गर्मियों में बोया जाता है, वो विंटर में क्यों नहीं बोया जाता, क्योंकि वो सिर्कैनुअल है। सिर्कैनुअल का मतलब वो साल में एक बार ही उसकी क्या हो सकती है, बजाई हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह का जो बिहेवियर होता है, जो साल में एक बार रिपीट होता है, मतलब हर साल रिपीट होगा, उसको बोलते हैं सिर्कैनुअल रिथम्स। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ बायोलॉजिकल रिथम्स। आखिर इनका कंट्रोल भी तो करना है किसी ने, तो किस तरह ये कंट्रोल होते हैं। तो कंट्रोल ऑफ बायोलॉजिकल रिथम्स की अगर हम बात करें तो इनके पास एक्सोजीनस स्टिमुलाई होगा, मतलब ये रिस्पॉन्स तब भी देंगे जब स्टिमुलाई होगा। जो स्टिमुलाई होता है एक्चुअली वही इनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। एक्सोजीनस स्टिमुलाई, सोर्स ऑफ स्टिमुलाई जो होगा विल बी एक्सटर्नल। एक्सो का मतलब होता है एक्सटर्नल, तो यहाँ पर जो स्टिमुलाई का सोर्स होगा वो क्या होगा, एक्सटर्नल होगा। किस तरह के लाइक एक सन है, सन देखें तो सन क्या है, ये एक्सटर्नल है। लाइक देयर स्टूडेंट लाइट, टेम्परेचर वगैरह वो क्या होते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलाई होती हैं। अगर हम सन की बात करें, सन क्या करता है, हमारी बिहेवियरल एक्टिविटीज जो है वो कंट्रोल कर रहा था। कैसे, एक्सोजीनस स्टिमुलाई, इस स्टिमुलाई की वजह से बिहेवियरल जो बायोलॉजिकल रिथम्स है वो कंट्रोल होता है। एक्सोजीनस में से क्या आ रहा है, स्टिमुलाई सन है। जैसे सन क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा कि सन की वजह से स्लीप मूवमेंट होगी। स्लीप मूवमेंट किसमें, अलिबेसिया एक प्लांट्स है, ये डिफरेंट वेक साइकिल सन की वजह से ह्यूमंस में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। इसके अलावा ये प्लांट्स में भी स्लीप मूवमेंट्स होती है। कौन सा प्लांट है, अलिबेसिया। अलिबेसिया एक प्लांट है जो फैमिली फैबेसी से ताल्लुक रखता है। जैसे इसमें होता क्या है कि डे टाइम क्या होंगे, इनके लीफ इस तरह होंगे, फुले हुए होंगे, लेकिन जैसे जैसे डे खत्म होता जा रहा है, सूरज क्या हो जाएगा, जब गरूब हो जाएगा, देन क्या हो जाएंगे, नाइट आ जाती है, तो ये इस तरह से अपने लीफ को बंद कर लेगा। तो दरअसल ये क्या होगी, स्लीप मूवमेंट हुई है किसमें, अल्बेसिया प्लांट्स के अंदर। किस वजह से हुई है, देखें इसने इसको स्टिमुलस कहाँ से मिला कि अब आपने खिलना है, अब आपने इस तरह ओपन रहना है और अब आपने बंद हो जाना है। किसकी वजह से पता चला, इन्हें सन की वजह से। सन जो है ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई था। स्टिमुलाई का मतलब डिफरेंस क्या होता है, एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट आइदर एक्सटर्नल और इंटरनल, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, कोई भी किसी भी किस्म का चेंज आता है उसे बोलते हैं स्टिमुलाई। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सन की वजह से ही ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है। जब सूरज निकलता है तब क्या होता है कि ये स्टोमेटा की ओपनिंग स्टार्ट हो जाती है, पूरा डे इनकी ओपनिंग ही रहती है। लेकिन जैसे ही सूरज गरूब होना स्टार्ट होता है तो ये भी क्लोज होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब ये नाइट में क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो ये क्या था, एक्सटर्नल स्टिमुलाई था। और इसकी तरह अगर हम देखें एंडोजीनस स्टिमुलाई की बात करें तो एंडो का मतलब होता है अंदर, ये इंटरनल स्टिमुलाई होता है। इनका सोर्स ऑफ स्टिमुलाई जो क्या होता है वो इंटरनल होता है, अंदर होता है। अगर जैसे हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात करें, मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल जो है ये हर मंथ क्या हो रहा होता है, रिपीट हो रहा होता है। ये हर मंथ रिपीट तो हो रहा होता है, तो इसको कौन किस वजह से ये हो रहा होता है, आखिर इन्हें कोई ना कोई स्टिमुलाई मिलता है। जो स्टिमुलस इसे किससे मिलता है, हार्मोन से मिलता है। हार्मोन से रिलीज होते हैं, वही इसी साइकिल को कैरी ऑन करते हैं, वही इसी साइकिल को क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। यानी कि ओवुलेशन जो है, ओवुलेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ एग, एग का खारिज होना, रिलीज होना। तो दरअसल ये जो रिलीज ऑफ एग है, एग का रिलीज होना, ये भी क्या होता है, हार्मोन के कंट्रोल की वजह से होते हैं, इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से होता है। तो देयर स्टूडेंट्स, ये अगर देखा जाए हार्मोन्स एक्चुअली इन्हें कैसे पता है कि हमने रिलीज होना है या नहीं, ये इन्फॉर्मेशन किसके पास होती है, जीन्स के पास। जीन से रेस्पॉन्स काज करवाता है। जीन्स बने होते हैं डीएनए से, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये विरासती मादा है, ये क्या है, एक विरासती मादा है। ये क्या, इसमें इसी की वजह से क्या होता है, आप यूँ कह लें कि जो जीन्स है ये स्विच ऑन और ऑफ का काम करते हैं कि कब इन हार्मोन्स की प्रोडक्शन होनी है, कब इन हार्मोन्स को स्टॉप होना है। ये हार्मोन्स की प्रोडक्शन करवा रहे होते हैं, या कह लें कि प्रोटीन्स की प्रोडक्शन को रेगुलेट करवा रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यूँ कह लें कि ये जो जीन्स हैं एक्चुअली यही असल में क्या करवा रहे हैं, रेस्पॉन्स काज करवा रहे हैं। ये आपको आई थिंक मेंस्ट्रुएशन साइकिल की समझ आ गई होगी कि ये इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से होता है। हार्मोन जो है हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, ना
ना कि ये एक्सटर्नली बाहर बनते हैं। जैसे नेक्स्ट हमारे पास एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस स्टिमुलाई, मतलब एक्सो और एंडो दोनों होंगे कि एक्सो की वजह से एंडोजीनस जो स्टिमुलाई है वो भी एक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह के दोनों जो स्टिमुलाई एक साथ आ जाएंगे तो इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। ये सिमल्टेनियसली काम कर रही होती हैं सिंक्रोनाइजेशन में। कैसे डिफरेंट स्लीप एंड वेक अप साइकिल की अगर हम बात करें, सनलाइट सूरज की जब रोशनी होती है तो डियर स्टूडेंट्स ये इस पर डिपेंड करता है। जैसे ही सूरज ग्रूब होता है, जब ग्रूब होता है तो क्या होता है कि इंसान को नींद आनी स्टार्ट हो जाती है। ये पहले क्या हुआ, एक्सटर्नल हुआ, ये एक्सोजीनस स्टिमुलस है, और उसके बाद इसने क्या कर लिया, हमारे अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे बोलते हैं मेलाटोनिन। ये जो मेलाटोनिन है ये एक्चुअली एक्सोजीनस स्टिमुलाई है। इसकी वजह से ये वाला यानी कि मेलाटोनिन एक्सोजीनस स्टिमुलाई एक्टिवेट हो गया, जिसकी वजह से स्लीपिंग और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, स्लीपनेस बढ़ जाएगी। जब से ये इसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है, एक्चुअली जीन्स स्विच ऑन और ऑफ कर रहे हैं। जब जीन्स के पास ये इंफॉर्मेशन होगी कि कब मेलाटोनिन को खारिज करना है, मतलब इसकी प्रोडक्शन करवानी है, और कब इसकी प्रोडक्शन को स्टॉप करवाना है। जैसे ही सुबह होगी तो ये वेकअप साइकिल हो जाएगा, मेलाटोनिन का लेवल क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट हो जाएगा और बिल्कुल ही स्टॉप हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास एक्सोजीनस एंडोजीनस स्टिमुलाई जिसके हमने एग्जांपल डिस्कस की है। तो डियर स्टूडेंट्स आप क्या यूं कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो जितने भी बायोलॉजिकल रिथम्स है ये क्या करते हैं, ये सीजन्स पे भी डिपेंड कर रहे होते हैं। किस तरह से सीजन पे डिपेंड कर रहे होते हैं ऑर्गेनिजम्स का बिहेवियर जो है, ये मैंने आपको पीछे भी मैंने आपको एग्जांपल दी है। जैसे लाइक हमारे पास एक एप्पल है, एप्पल क्या है विंटर के सीजन में होता है। जब विंटर के सीजन की अगर हम बात करें तो विंटर मौसम का बदलना, मौसम क्या है, ये एक्सटर्नल है। हम इंटरनली बात करें कि एप्पल के अंदर मौसम कैसा है, ये बाहर की तरफ मौसम कैसा है, ये डिपेंड्स किसके ऊपर कर रहे हैं, सीजन के ऊपर कर रहे हैं। कि विंटर का सीजन आएगा देन इसकी प्रोडक्शन होगी, यानी कि एक्सोजीनस स्टिमुलाई इन्हें मिलता है, या पहले इसके टर्न ऑन जीन्स, इसके जीन्स क्या हो जाएंगे, टर्न ऑन हो जाएंगे, जिसकी वजह से फ्लावर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, बर्ड्स बनेंगे और फ्रूट्स राइपनिंग हो जाएगी, मतलब इनके अंदर फ्रूट्स बन जाएगा, एप्पल एक पूरा बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे पास बायोलॉजिकल रिथम्स एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल्स। होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही बहुत है। अल्लाह हाफिज।